3 एक्सप्लोरिंग डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं और वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं डार्ट में, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं बोर्ड पर, फिर बोर्ड के बाद हम लोग सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। करंटली वी आर इन सेक्शन 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं सेक्शन 3 में, डेटा टाइप्स सीखेंगे कि क्या होते हैं डेटा टाइप्स और कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं वो भी सीखने वाले। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है। फिर हम लोग सीखेंगे कांस्टेंट्स क्या होते हैं डार्ट में और इसको कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग फाइनल कीवर्ड से यूज़ करते हैं और कांस्टेंट कीवर्ड से यूज़ करते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं, फाइनल कीवर्ड, कांस्टेंट कीवर्ड क्या होते हैं कांस्टेंट में, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए इस सेक्शन को हमने 3 वीडियो में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल, एंड सेकेंड वीडियो में देखेंगे हम लोग लिटरल्स और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, और थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी फर्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं रफ कर देता हूँ। तो डेटा टाइप्स क्या होता है, नाम से पता चल रहा है आपको कि डेटा का टाइप, डेटा जो भी होगा उसका टाइप क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, इंटीजर टाइप के होते हैं जिसको हम लोग इंट से दिखाते हैं, और पॉइंट में जो भी नंबर होते हैं उसको हम लोग डबल से दिखाते हैं। जो भी पॉइंट में नंबर होते हैं उसको डबल से दिखाते हैं, और जो भी इंटीजर होते हैं, जो फुल नंबर होते हैं 5 और 6, तो इसमें पॉइंट नहीं दिख रहा है, इसके लिए इंटीजर होगा। वैसे ही डबल क्या होगा, पॉइंट में जो भी नंबर होते हैं वो डबल होते हैं। ठीक है, जैसे 5.3 ले लिया, 98.333 ऐसे ले लिए, तो ये क्या होते हैं डबल, जो भी नंबर पॉइंट में होता है उसको डबल बोलते हैं। तो डेटा टाइप क्या होगा, उसका डबल होगा। तो उसके बाद आता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, कोई भी नाम लेना है, जैसे टेक्स्ट लेना है, टाइटल लेना है, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप से दिखाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास होता है बुलियन, जिसको हम लोग बुल से दिखाते हैं, बुल डेटा टाइप बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग बुलियन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, या तो ट्रू वैल्यू रहेगा या तो फॉल्स वैल्यू रहेगा। इसमें 2 ही वैल्यू आ सकते हैं बुल में, ट्रू या तो फॉल्स। तो स्ट्रिंग का भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मुझे नाम स्टोर करना है हेनरी, तो हेनरी जो भी नाम रहेगा वो मुझे डेटा टाइप क्या रहेगा, उसका स्ट्रिंग डेटा टाइप रहेगा। तो ये सारे के एग्जांपल हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले कॉन्सेप्ट, और सारे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखने वाले, और इसको डार्ट पैड में भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और भी डेटा टाइप होते हैं, ये 4 डेटा टाइप हो गए, 1 2 3 4, जैसे लिस्ट्स, मैप्स, लिस्ट्स हो गया, मैप्स हो गया, रून्स हो गया, सिंबल्स हो गए, ये सारे भी डेटा टाइप्स है हमारे पास डार्ट में। तो अभी हमारा वीडियो का स्टार्टिंग है, इसके लिए हम लोग ज़्यादा फोकस इस पे करेंगे अभी, इन डबल स्ट्रिंग बुल पे। और ये जो पार्ट है आने वाले वीडियो में मैं कवर कर दूंगा वहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आने वाले वीडियो में ऑटोमेटिकली ये सारे कवर होते जाएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं ये इंट, डबल, स्ट्रिंग और बुल क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो कभी भी कोई भी वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करना है, जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। ये सिंटेक्स होता है कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। वेरिएबल क्या होता है, जहाँ पे हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल हो गया, तो इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, और ये वेरिएबल किस टाइप का है वो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा उसके आगे, और वो वेरिएबल में क्या वैल्यू जाना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ इंट का, कोई नंबर मुझे स्टोर करना है, मान लो मुझे एज स्टोर करना है, एज में 10 स्टोर करना है, तो 10 एज में चला जाएगा, लेकिन एज किस टाइप का, मेरा इंटीजर टाइप का है। इसके लिए आगे मैं क्या लिखूंगा, इसके इंट लिख दिए, डेटा का टाइप लिख दिए, वेरिएबल का नाम क्या है एज, और डेटा टाइप क्या है इंट, और वैल्यू क्या है 10। तो इस तरह से मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, जिसमें हमने स्टोर कर दिया 10। तो इसी तरह अगर मैं डबल टाइप का वेरिएबल बनाऊँ, आगे लिखना पड़ेगा डेटा का टाइप क्या होगा, डबल, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अगर एग्जांपल
वेरिएबल का नाम मैंने परसेंट लिख दिया और इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ 8.3। तो 8.3 क्या होगा, परसेंट में चला जाएगा, जो कि किस टाइप का होगा, डबल टाइप का होगा। तो वेरिएबल एक किस टाइप का है, मेरा डबल टाइप का है। तो ये मेरा पुट 8.3 जो होगा वो परसेंट में चला जाएगा यहाँ पे। अभी मैं स्ट्रिंग का एग्जांपल लेता हूँ अगर, तो मुझे आगे डेटा का टाइप लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, जिसमें कैपिटल एस होगा, आगे का जो एस होगा वो कैपिटल होगा। और मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देता हूँ नेम, वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे नेम इक्वल टू हेनरी। लेकिन कभी भी आपको अगर स्ट्रिंग टाइप का वो डेटा रहेगा मेरा, तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप का हो गया। अभी बुल भी ले लेते हैं हम लोग, बुलियन वैल्यू। तो मैं उसका डेटा टाइप का होगा बुल, और उसके आगे मैं दे देता हूँ कुछ वेरिएबल का नाम इज़ इवन। अगर वो नंबर इवन है तो अंदर ट्रू ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, असाइन हो जाना चाहिए इसको। तो इसके अंदर वैल्यू क्या होगा मेरा, अभी इज़ इवन के अंदर ट्रू वैल्यू होगा। आगे बुल लिख दिए। अभी ये सारी चीज़ें हो गई। कैसे किस तरह से इसको डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को। तो अभी इसको दूसरे तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पता नहीं है कि ये किस टाइप का वैल्यू है, तो आपको पता है ये 10 इंटीजर है, तो इसके लिए आपने यहाँ पे इंट लिखा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे नहीं पता है कि ये 10.3 किस टाइप का है, तो मुझे पता है कि 10.3 डबल होता है, लेकिन मुझे नहीं पता है अगर, तो मैंने लिख दिया एज। इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा वेर, स्मॉल में वेर। अगर आप वेर लिखते हो डेटा टाइप, तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई ये किस टाइप का है। तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई ये डबल टाइप का है, ठीक है। तो इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि ये वैल्यू किस टाइप का है, तो आगे वेर लिख देने का। जैसे अभी मैं एग्जांपल लूँ, तो वेर का एग्जांपल मैं स्ट्रिंग में भी दे देता हूँ आपको। जैसे कि नेम इक्वल टू मैंने ले लिया हेनरी, तो हेनरी को डबल इन्वर्टेड में क्लोज किया, और इसके आगे मैं अगर टाइप मुझे पता नहीं कि हेनरी किस टाइप का है, तो मैं आगे लिख दूंगा वेर लिख देंगे, स्मॉल वी है, ठीक है। तो वेर लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि भाई ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग टाइप का ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। कि आप चेक करोगे कि इसका नेम का डेटा टाइप क्या है, तो ऑटोमेटिकली आपको लिख के आ जाएगा वहाँ पे कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो आप वेर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं समझ रही, थोड़ा कम समझ रहे तो कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम लोग देखने वाले एडिटर पे, डार्ट के एडिटर पे। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सारी चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही है एकदम सिंपली। तो यहाँ पर हम आ गए हैं डार्ट पैड पर, और यहाँ पर मैंने कुछ कॉमेंट्स लिख के रखे हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पे आज करने क्या वाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कमेंट्स में लिखा है इंट, डबल, स्ट्रिंग, बुलियन, नल सेफ्टी इन डार्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जो इंटीजर टाइप का होगा, और यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाने वाला हूँ जो डबल टाइप का होगा, और यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाने वाला हूँ, और यहाँ पर वेरिएबल बनाऊँगा मैं बुलियन टाइप का। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे नल सेफ्टी का, कि नल सेफ्टी क्या होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बोर्ड में बताया कि किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए फर्स्ट उसका डेटा टाइप लिखना पड़ता है। तो डेटा टाइप यहाँ पर क्या रहेगा मेरा, इंट। डेटा का टाइप क्या रहेगा, इंट। और अब वेरिएबल का नाम लिखूंगा मैं। तो वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया एज दे दिया वेरिएबल का नाम, और इक्वल टू कुछ असाइन कर देते, इसमें वैल्यू मैंने 10 असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने वेरिएबल बना लिया जो कि इंटीजर टाइप का था। तो एज जो होगा वेरिएबल होगा, और जो टाइप होगा उसका इंट टाइप होगा, मतलब इंटीजर टाइप का है। क्यों? क्योंकि 10 क्या होता है, इंटीजर होता है। अब ये 10 क्या होगा, एज में चला जाएगा। तो यहाँ पर कुछ वार्निंग शो हो रहा है हमें। वार्निंग क्या शो हो रहा है यहाँ पर, वेरिएबल एज इजंट यूज्ड, मतलब अभी तक एज को कहीं पे यूज नहीं किया आपने। तो यूज कर लेते हैं हम लोग। उसको यूज करने के लिए हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एज को हम प्रिंट कर देते, सेमीकोलन से क्लोज कर दिए। अब हट गया वार्निंग। तो अब रन करके देख लेते हैं हम। तो रन करेंगे तो कितना आना चाहिए, 10, क्योंकि एज के अंदर क्या है मेरा 10 गया ना, तो 10 यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया। अब हम लोग डबल टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। डबल टाइप का मतलब पॉइंट वाले नंबर, जैसा कि हमने बोर्ड में बताया आपको। तो कोई भी डबल टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए पहले डेटा टाइप उसका लिखना पड़ता है। तो डेटा टाइप क्या है, डबल डेटा टाइप है। अभी उसका नेम क्या है वेरिएबल का, नेम में दे देता हूँ कुछ भी, जैसे परसेंटेज दे देता हूँ, परसेंटेज इक्वल टू 98.4।
98.4 और सेमीकोलन से इसको क्लोज कर दिए। और कुछ वार्निंग आ रहा है हमें, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल परसेंटेज इजंट यूज। अभी तक यूज नहीं हुआ इसका कहीं पे, तो सेम वही चीज की हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट कर लेंगे परसेंटेज, तो यहाँ पर यूज हो गया इसका। तो अब इसको प्रिंट करेंगे तो कितना आना चाहिए आंसर 98.4। तो जो भी पॉइंट के वैल्यू होते हैं वो डबल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 98.4। तो अब मैं स्ट्रिंग का भी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसा आपको मैंने बोर्ड पे बताया, स्ट्रिंग का एस बड़ा होता है कभी भी, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये डेटा का टाइप है स्ट्रिंग। और यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल का नाम दे देता हूँ नेम, और नेम में मैं स्टोर करता हूँ हैनरी स्टोर कर दिया नाम। और कभी भी कोई भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा तो उसको डबल इन्वर्टेड से ही हम लोग लिखेंगे, मतलब डबल इन्वर्टेड के अंदर ही नाम लिखेंगे उसका। इसको भी हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट करने पे क्या आना चाहिए, प्रिंट नेम अगर मैं प्रिंट करूं तो मुझे क्या मिलेगा हैनरी। तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए हैनरी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया हैनरी। उसके बाद आता है हमारा बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू का डेटा टाइप क्या होता है, बुल। डेटा टाइप होता है बुल। और इसका वेरिएबल का नाम दे देता हूँ मैं कुछ इज इवन लिख दिया अगर मैंने, और इक्वल टू बुल के अंदर या तो ट्रू जाएगा या तो फॉल्स जाएगा, दो ही चीज जा सकता है। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं ट्रू और इसको सेमीकोलन से मैंने क्लोज किया। बुल डेटा टाइप है और वेरिएबल का नाम क्या है इज इवन, और ट्रू इसके अंदर चला जाएगा। तो इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट इज इवन। तो इसको मैंने सेमीकोलन से क्लोज किया। अब इसको रन करके हम लोग देख लेते हैं। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, मेरा ट्रू आना चाहिए। तो बुल में कभी भी या तो ट्रू जाएगा या तो फॉल्स जाएगा। तो ये सारी चीजें प्रिंट हो गई। तो इस तरह से हमने किया, ठीक है। अभी इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। जैसे अगर आपको वैल्यू पता नहीं होगा कि किस टाइप का है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है इंट लिखा, जब क्योंकि आपको 10 पता था इंटीजर है इसलिए आपने इंट लिखा। यहाँ पे 98.4 है तो ये पॉइंट में, तो इसके लिए आपको पता था आपने डबल लिखा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता रहेगा कि ये वैल्यू किस टाइप का आने वाला है और किस टाइप का होगा, तो उस केस में हम लिख सकते हैं वैर लिख देना, वैर एज इक्वल टू 10। देखो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया इंट एज इक्वल टू 10, उसके जगह में मैंने लिख दिया वैर एज इक्वल टू 10। तो अभी ये क्या करेगा, वैर का मतलब क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मैं किस टाइप का डेटा मेरे अंदर जा रहा है। तो ये किस टाइप का डेटा है 10 इंटीजर, तो ये ऑटोमेटिकली ये इंटीजर टाइप का हो जाएगा। देखो इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पता चल जाएगा मुझे कि एज किस टाइप का है, इंट टाइप का है वो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली असाइन कर लेता है अपने को। तो रन करेंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही चीज आंसर आने वाला है। तो जैसे अगर मैं डबल को भी मैं अगर लिखूं, इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे नीचे पेस्ट किया, तो ऊपर वाले पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ वैर लिख दिया। और अब ये परसेंटेज किस टाइप का है डेटा, इसके अंदर किस टाइप का डेटा जा रहा है 98.4 पॉइंट वाला। तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई मैं डबल टाइप का हूँ। देखो यहाँ पे लिख के आ गया डबल, ठीक है। तो वैर ही आप ज्यादातर प्रीफर कर सकते हो अगर आपको नहीं पता होगा कि किस टाइप का डेटा मेरे अंदर जा रहा है, ठीक है। तो किस टाइप का डेटा अगर वेरिएबल में जा रहा है वो नहीं पता है तो आप वैर का भी यूज कर सकते हो वहां पर, ठीक है। तो वैर का कुछ यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी सारी जगह पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी स्ट्रिंग में भी अगर करना है आपको तो इसके जगह वैर लिख दो, कोई फर्क नहीं, वैर लिख दिए कोई फर्क नहीं। देखो नेम यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग टाइप का है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे भी आप वैर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इतनी चीजें थी डेटा टाइप। आज हमने सीखा डेटा टाइप और वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखा। और ये नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है। इसका 5 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं नल सेफ्टी को, कि नल सेफ्टी ये बटन जो दिख रहा है क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देख लेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।